नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी अलीराजपुर की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अलीराजपुर दौरा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर करेंगे प्रतिमा अनावरण। आगे बात करेंगे अरवली की, जहां गुजरात में मतदाता सूची विशेष सुधार अभियान। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशस्ति पारीख ने की नागरिकों से अपील। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। अलीराजपुर जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 नवंबर को पहुंचेंगे। वो धरती आबा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का स्थल पर सुबह 10 बजे तक जिले की जनता को समय पर पहुंचने की अपील की गई है, ताकि सभी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सके। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान जिले के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों और योजनाओं को भी मंजूरी देंगे। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर जिले वासियों से अधिकाधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन से जिले को नई विकास योजनाओं की सौगात मिलने की पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का कार्यक्रम है और उस दिन अलीराजपुर जिले के जो हमारी जनता है उनकी मांग थी कि यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगना चाहिए और क्रांतिकारी छितू किराड़ की बरसों पुरानी मांग थी। और हम सब लोगों ने अलीराजपुर के जन सहयोग से हमने अलीराजपुर जिला मुख्यालय पे अस्पताल के पास में भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति की स्थापना की और छितू किराड़ जी की। तो उनका प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर आ रहे। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर आएंगे और यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ अलीराजपुर जिले की आम जनता रहने वाली है, तो अलीराजपुर जिले को जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो अलीराजपुर की व्यवस्था है, अलीराजपुर के लिए कहीं ना कहीं सौगात मिलने वाली है। और मैं भी जब अलीराजपुर आ रहे तो हम सब लोगों ने एक मांग पत्र भी बनाया है। हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी प्रेषित किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अलीराजपुर जिले में विकास के काम कर रही है। आपने देखा होगा कि जब पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर, तो नर्मदा में नर्मदा सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन 1800 करोड़ का किया था। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर आए थे, उस समय अलीराजपुर शहर के लोगों ने बाईपास सड़क की मांग की थी, वो भी बजट में आ गई और स्वीकृत हो गई और आने वाले समय में बाईपास सड़क भी शुरू होने वाली। आपने देखा होगा कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी भाभरा आए थे और भाभरा के मंच से उन्होंने बहुत सारी सड़कों की घोषणा की थी, सोंडवा के मंच से भी बहुत सारी घोषणा की थी। और जितनी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की, सारी की सारी घोषणा बजट में भी आ गई, सेंक्शन भी हो गई। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उस दिन हम जो मांगने वाले हैं और वो सहज रूप से उसको स्वीकार करेंगे और अलीराजपुर जिले की जनता को सौगात देंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री जी यहाँ करोड़ों रुपए के लोकार्पण भी होने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन भी करने वाले हैं। तो वो सूची भी आपको मैं शाम तक दे दूंगा। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में इसकी शुरुआत की है और इसी शुरुआत को लेकर प्रतिवर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए आते हैं। और उसी बात को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर आ रहे हैं। समय क्या रहेगा? हाँ, मुख्यमंत्री जी का सुबह का समय है। मुख्यमंत्री निश्चित रूप से 11 बजे अलीराजपुर टेकअप हो जाएंगे और 12 बजे मुख्यमंत्री जी यहां से निकल जाएंगे, क्योंकि उनका कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का जबलपुर में है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अलीराजपुर की जनता सुबह 10 बजे किसी भी हालत में यहां पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 11 बजे समय पे पहुंचने वाले हैं। इसलिए मैं अलीराजपुर जिले की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि समय का ध्यान रखे और समय पे पहुंचे। कार्यक्रम अपना है और ये कार्यक्रम सफल होगा।
अलीराजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय जैन की रिपोर्ट। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 4 साल की मासूम ज़ारा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जांच में सामने आया कि बच्ची की सौतेली मां ने ही उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक बच्ची ज़ारा के पिता इस्लाम ने कुछ महीने पहले दूसरी शादी की थी। बताया जा रहा है कि सौतेली मां को ज़ारा से नफरत थी और आए दिन वो उसे प्रताड़ित करती थी। गुरुवार को भी मामूली बात पर गुस्से में आकर महिला ने बच्ची को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में गुजरात में मतदाता सूचियों के विशेष गहन सुधार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और इस संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर प्रशस्ति पारीक ने नागरिकों से अपील की है कि वो मतदाता सूची को सटीक और त्रुटि रहित बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से दोहरे नाम, मृत मतदाता और अमान्य पंजीकरणों को हटाने से चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय बनेगी। मतदाता सूची को सटीक, व्यापक और समयबद्ध बनाने के लिए प्रशासन और नागरिकों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में शामिल तीनों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर 15, 16, 22 और 23 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बूथ स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। नागरिक इन तिथियों पर अपने नाम, पते या अन्य विवरणों में सुधार कराने नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ભારતના ચૂંટણી પંચ તરફથી જે ખાસ સઘન સુધારણા કાર્યક્રમ એટલે SIR અત્યારે ચાલી રહ્યું છે એ માટે વિશેષ ઝુંબેશના સ્વરૂપે અમે 15-16 નવેમ્બર અને 22-23 નવેમ્બર BLOs બૂથ પર ઉપલબ્ધ રહેશે। ત્યાં જઈને આપ 2002ની યાદીમાં બધા મતદારો એમનું નામ શોધી શકે છે। જે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ ખૂટતા હોય અને નામ નહીં મળે તો એના માટે કયા ડોક્યુમેન્ટ્સની જરૂરિયાત છે એ પણ માર્ગદર્શન BLO આપશે અને એના માટે અમે ખાસ કેમ્પો સમયસર આયોજિત કરશું। એના સિવાય અમારા જે સ્થાનાંતરિત થયેલા મતદારો છે, જે ખાસ કરીને મજૂર વર્ગ છે, એના માટે ખાસ કેમ્પનું આયોજન કાલે 14 નવેમ્બર મહાલક્ષ્મી ટાઉન હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે। બધા અમારા જે માઇગ્રન્ટ મિત્રો છે અને જે લોકો એવા લોકોને ઓળખે છે એમને પણ ત્યાં આપ સવારે 7:30 વાગે મોકલો એવી પણ અપીલ છે। એના સિવાય મતદાર સહાયતા કેન્દ્ર બધી જ ચૂંટણીની ઓફિસીસ એટલે કલેક્ટર ઓફિસ અને મતદાર નોંધણી અધિકારીની ઓફિસ અને મદદનીશ મતદાર નોંધણી અધિકારીઓની ઓફિસમાં પણ ફેસિલિટેશન સેન્ટર અત્યારે ચાલુ છે। अरवली से सी न्यूज़ संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के हलैरा में श्री स्वामी हरिदासी राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट, ब्रज गोलक सेवा समिति, धर्म रक्षा संघ और श्री हरिदाय मित्र मंडल के संयुक्त तत्वाधान में स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज का 322वां प्रकाटोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन वृंदावन नगर की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग स्थित गोपाल खार के राधा प्रसाद धाम पर किया गया। समारोह में हरिदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज के सानिध्य में संत दर्शन, प्रवचन, भजन संध्या और अन्नकूट प्रसादी का भव्य आयोजन हुआ। महोत्सव के अवसर पर 56 प्रकार के पकवान और 51 प्रकार के पुष्पों से सजा दरबार आकर्षण का केंद्र रहा। ललित कुंज आश्रम के महंत मोहनी बिहारी शरण महाराज ने बताया कि ये आयोजन हरिदास संप्रदाय की परंपरा का हिस्सा है, जो प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। अन्नकूट महोत्सव और भजन संध्या में देश विदेश से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। राजस्थान के भरतपुर, हलैना, हिंडौन, जयपुर, अलवर, डीग, दौसा सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री ब्रजराज। आज बड़ा ही पावन अवसर है। श्री ललित किशोरी शरण जी महाराज का 322वां ये प्रागट्योत्सव महोत्सव है, जिसमें हमारे महामंडलेश्वर परम पूज्य परम आराध्य राधा देव जी महाराज एवं हमारे महंत बाबा मोहिनी शरणदास जी महाराज के सानिध्य में ये अन्नकूट महोत्सव हुआ है। अन्नकूट को मतलब हमारे ब्रज में होए भैया, जा अन्न को खूब कूट कूट के बनाया जाए, चकाचक सबको मिला के मिश्रण करके जो अन्न बनाया जाए वो अन्नकूट है।
और ऐसे संतन के सानिध्य में ऐसे उत्सव, ऐसे महोत्सव रोज होते रहे, ऐसी हम सब लोग कामना करें। पूज्य श्री स्वामी रसिक शिरोमणि हरदास जी महाराज जी के परंपरा के 6वीं पीढ़ी के आचार्य श्री ललित किशोरी देव जी महाराज जी का आज प्राकट्य महोत्सव हम लोगों ने मनाया है। और ये अन्नकूट महा महोत्सव है, वो इसमें सभी समस्त ब्रजवासी और यहाँ के श्रीमद विद्वान भागवत आचार्य संत महंत नेत्रहीन सभी की सेवा आप देख रहे हैं। जीवात्मा की सेवा ही सच्ची परमात्मा की सेवा होती है, यही हम लोगों का वो होता है। ब्रज और रज और लता की उपासक हैं हम लोग। और आप देख रहे हैं कि यहाँ आचार्य मंडलेश्वर सभी यहाँ आए हुए हैं और जरूरतमंद लोगों की यह सेवा आपके द्वारा की जाती है। पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामणि स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये निरंतर ये सेवाएं आपके यहाँ चल रही है। स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज जी के 322वां प्राकट्य महा महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और ये दिव्य आयोजन, ये भव्य आयोजन यहाँ आप देख रहे हैं। स्वामी जी के आगे आगे 56 भोग लगा के हम लोग यहाँ ये प्रसाद एकाग्र आपके आगे दर्शन जो दे रहे हैं, वो दिव्य अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ सभी संगठनों के पदाधिकारी सभी लोग यहाँ आए हैं। और जय श्री कृष्ण। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। दतिया जिले के प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर में आयोजित भव्य लक्खी मेला इस वर्ष पूर्ण रूप से सफल, सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस आयोजन में प्रशासनिक तैयारी और जनसेवा प्रयासों के साथ साथ मीडिया कर्मियों की सराहनीय भूमिका भी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। जिले भर से आए लाखों श्रद्धालुओं तक मेले की व्यवस्थाओं, यातायात नियंत्रण, सुरक्षा उपायों और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी पत्रकारों ने अपने कवरेज के माध्यम से सटीक और समय पर पहुंचाई। जिला प्रशासन ने कहा कि मीडिया की सकारात्मक और निष्पक्ष पत्रकारिता के कारण जनता तक प्रशासन की तैयारियों की पारदर्शी जानकारी पहुंची, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा हुई और प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा। प्रशासन की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि रतनगढ़ माता मंदिर के लक्खी मेले के सफल, शांतिपूर्ण आयोजन में आपके उत्कृष्ट मीडिया कवरेज और सकारात्मक पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रशासन ने आगे कहा कि पत्रकारों द्वारा निष्पक्षता, निष्ठा और सत्यनिष्ठा के साथ किए गए कार्यों ने मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सशक्त बनाया है। दतिया जिला प्रशासन ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य जनसेवा में निरंतर प्रगति की शुभकामनाएं दी। रतनगढ़ माता मंदिर का ये लक्खी मेला धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है और इस वर्ष मीडिया और प्रशासन के समन्वय ने इसे पारदर्शिता और जन विश्वास का आदर्श उदाहरण बना दिया। हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक एवं सभी पत्रकार जो हमारी प्रशासन की एवं लोगों की अलग अलग खबरें शासन तक एवं लोगों तक पहुंचाते हैं, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज सभी को सम्मान पत्र दिया जा रहा है। ये सम्मान पत्र एक और उद्देश्य दिया जा रहा है कि माँ रतनगढ़ का मेला सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, जिसमें मीडिया के साथ साथ प्रशासन, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु उन सभी ने हम सबकी मदद की है, एक दूसरे का साथ दिया है। उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए ये सर्टिफिकेट सभी को दिया जा रहा है। सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। श्री क्षेत्र माहौर से माहौर नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष फिरोज भैया दोसानी ने 2 बच्चों की जान बचाई। फिरोज भैया माहौर से किन्वट की ओर जा रहे थे, तभी लांजी पॉइंट के पास हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश से माहौर दर्शन के लिए आ रहे कुछ युवक मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और वे दर्द से तड़पते हुए सड़क के किनारे पड़े थे। उसी समय फिरोज भैया की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोककर दोनों घायलों को खुद उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और माहौर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवकों में एक का नाम अजय कोठेकर निवासी जैनूर आदिलाबाद उम्र 25 वर्ष है, जिसका पैर टूट गया। दूसरे युवक को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। फिरोज भैया ने सच्ची मानवता का परिचय दिया। कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन सब तमाशबीन बने रहे। केवल फिरोज भैया ने मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। अस्पताल में डॉक्टर नागर गोजे साहब और ब्रदर्स पलतवार ने तत्काल उपचार किया और दोनों युवकों को आगे के इलाज के लिए यवतमाल रेफर किया। फिरोज भैया हमेशा समाज सेवा के कार्यों में तत्पर रहते हैं और माहौर सहित आसपास के गांव में उनका विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा है। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज नासिक आए और महायुति के स्थानीय स्वशासन निकाय चुनाव अभियान का नारियल फोड़ा। इस दौरान उन्होंने कालाराम मंदिर के दर्शन किए और गोदावरी नदी के घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही सिंहस्थ कुंभ मेले से संबंधित कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, शिक्षा मंत्री दादा भुसे, स्थानीय विधायक दिलीप बनकर और विधायक डॉक्टर राहुल ढिकले और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे। कालाराम मंदिर के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने 2027 में नासिक में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही कुंभ मेले से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि महायुति सरकार कुंभ मेले की पृष्ठभूमि में नासिक के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। भाजपा टीकमगढ़ के भूतपूर्व जिलाध्यक्ष अभय प्रताप यादव ने टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि अधिकारी एसी में बैठकर जनता के विरुद्ध कार्य करते हैं। उनके द्वारा ये भी कहा है कि ये जनता नौकर अपने आप को राजा समझ के कार्य करते हैं। तमाम आरोप लगाते हुए कहा, आज उनके द्वारा प्रशासन की सद्बुद्धि के हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर भोपाल जाकर जनता के साथ मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। बता दें, ये मामला तखा पंचायत में बने देहात थाने का है। पुलिस प्रशासन द्वारा टीकमगढ़ कलेक्टर के न्यायालय में चल रहे प्रकरण में निर्णय के बाद सीमांकन किया गया। पास में बसी कॉलोनी का रास्ता बंद हो गया है। भाजपा नेता हरसेवक कुशवाहा ने बताया कि उनके द्वारा रास्ते की मांग उठाई गई थी, जिसमें पूर्व कलेक्टर सुभाष कुमार ने रास्ते को स्वीकृत किया था, लेकिन वर्तमान कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय द्वारा विभिन्न कारणों के चलते आदेश में बदलाव करते हुए रास्ता बंद कर दिया गया है, जो कॉलोनी वासियों के परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं रहवासियों के द्वारा बताया गया कि वह वर्षों से रास्ते से निकलते आ रहे हैं। साथ ही कॉलोनी के आगे काफ़ी खेत जहां किसानों को आना जाना होता है, उनके लिए रास्ता बंद है। वहीं बताया कि पटवारी के द्वारा उनसे खाली कागज़ पर दस्तखत करा लिए गए थे और उनका रास्ता बंद कर दिया गया। कॉलोनी में कई लोग वृद्ध हैं और एक गर्भवती महिला भी। ऐसे में अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब भाजपा सरकार में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी परेशानी हो और जनता की मांग उठाने के लिए आगे आ रहे हैं, तो आम जनता का क्या होगा। अब भाजपा नेता मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात करते हैं। अभय जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप ही लोगों को अगर मांग करनी पड़ रही है तो आम जनता का क्या होता होगा। देखिए, जब जनता पर कोई समस्या आती है और कोई लोग इस मानसिकता के साथ कि गरीब जनता का कोई भी दर्द हो हमें नहीं देखना है, क्योंकि हम एसी के रूम में बैठ के निर्णय कर रहे हैं। हमारे महीने पे तनख्वाह आ रही है, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारा क्या बिगड़ने वाला है। हमें तो चिरैया बैठालनी है तो हमने बैठाल दी, अपना हित स्वार्थ साधा और यहाँ से ट्रांसफ़र करके चले गए। जिनके विरोध में आपने वो चिड़िया बैठाई, दस्तखत किए, निर्णय दिए, उनकी पीढ़ियाँ इसको क्यों भोगेंगी आपके इस निर्णय को, जबकि उनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं। 100 वर्षों से रास्ता है, गरीब लोगों ने मुश्किल से घर बनाए हैं, और अधिकारी कर्मचारी इस भाषा में बात करेंगे कि तुम अंदर चलो, तुम्हें पैंट देंगे, तुम्हें यहाँ से जो है बंद कर देंगे। ये इसलिए तुम इन्हें सरकार वेतन दे रही है, इसलिए इन्हें जो है हम लोग जनता जो है अपना टैक्स देकर इनकी वेतन की भरपाई कर रही है कि ये हमारे जो है शासकीय नौकर कहा गया है इन्हें, जनता का नौकर। ये शासकीय वो जो है उनके जो है महाराजा, राजा महाराजा नहीं है। सरकार के साथ इन माता बहनों के साथ न्याय होना चाहिए। इन्हें जो जैसा इनका पीढ़ियों से रास्ता खुला है, इनके घर टैंकर पहुंच सकें। आप देखो 10-10 फीट की रोड है, आप फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, वहाँ जो है एम्बुलेंस नहीं जा सकती, 2 गाड़ी आ जाए तो क्रॉस नहीं हो सकती। 3-3 दिन से कलेक्टर एसपी को मैं मैसेज कर रहा हूँ, सर उनको खुलवाइए, सर उनको खुलवाइए। किसानी का समय चल रहा है, उनका शोषण हो रहा है, गरीब लोग हैं। कितना मुँह खोलोगे इस थाने का, कितना बड़ा प्रांगण दोगे लूटने के लिए। रोज तो लूट रहे हैं, हांसी हाईवे पे खड़े हैं। ये एक नवविवाहिता के उस पर सीने पे क्या बीती होगी नंदनपुर वाली की, जिसको यहाँ से जो है ब्लैकमेलिंग में आपको थाना प्रभारी और रवि गुप्ता को और उनको हटाना पड़ा। क्या बीती होगी उस नवविवाहिता पे, जिसके पति पर आप आरोप लगा रहे थे कि जो है इसको ब्लैकमेल कर रहे थे आप। उसने तो वीडियो बना लिया, 15 लाख मांग रहे थे, 3 लाख का। इन पर कार्रवाई हुई। ये यहाँ लूट का अड्डा बन गया है। अब ऐसे बनाई है बाड़ी जैसे कि यहाँ ये लोग जाके उस बाड़ी को हटा देंगे कि पैदल भी ना जा पाए। मट्टी का ढेर, उसमें फेंसिंग,
उसमें जरेटा, उसमें जो है उसके जो पत्थर का वो जो है डलते हैं बोल्डर, इतनी भयंकर बनाई है। ये लोग ये तोड़ देंगे। ये गरीब लोग जो एक भपकी से डरते हैं, उनके लिए प्रशासन मूक दर्शक बना है। मुख्यमंत्री जी को, भाजपा सरकार को बदनाम ना करें। ये जिला कलेक्टर और एसपी, मैंने अभी जिला कलेक्टर से बात की, एसपी साहब से बात की, एसपी साहब का फ़ोन नहीं उठा, कलेक्टर साहब का लौट के आया, उन्हें बताया कि यहाँ पटवारी वगैरह ने उन्होंने भी बयान दिए हैं कि पंचनामा पर बिना खाली पंचनामा पर दस्तखत कराकर इनकी सहमति ले ली है कि हम रोड बनाएंगे, और इनका रोड बंद कर दिया। तो फिर कलेक्टर साहब ने आपसे बात की तो आपको कलेक्टर साहब को मैंने अवगत करा दिया है कि इस चीज को रास्ता खुलवाइए। कलेक्टर साहब को मैंने अवगत करा दिया है, 3 दिन से प्रशासन को करा रहा हूँ। आज मजबूरी बस, जब सब लोगों ने मुझे कहा, मैं थोड़ा सा बाहर था शादी में, सब लोगों ने कहा कि भाई साहब आइए, तो सही क्या हालत कर दी है इन्होंने हमारे यहाँ की। मैं आज लौट के आया तो इनके बीच खड़ा हो गया। नहीं तो मैं जिस दिन से ये लोग कर रहे थे उस दिन से ही संपर्क में हूँ प्रशासन को। आपकी आगे रणनीति क्या रहेगी? बंद हो रही थी, एसपी को मैंने कहा कि इसको रास्ता खुलवाइए, इसको बंद मत करवाइए। आपकी आगे की रणनीति क्या होगी अगर रास्ता? देखिए, रणनीति तो हमारी ये है, शांतिपूर्ण आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है, ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। हम लोग रोज यहाँ शांतिपूर्ण करेंगे, और शांतिपूर्ण इसलिए करेंगे कि प्रशासन ही इस रास्ते को खोलेगा जिससे इनकी पीढ़ियां सुधर सके। आने वाली पीढ़ी में आप पूर्व जिला अध्यक्ष भी हो यहाँ भाजपा के, फिर भी कहा कि आप क्या ऊपर बात नहीं हो रही? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जहाँ जनता को दिक्कत जाएगी, जो अधिकारी कर्मचारी भाजपा सरकार के योजनाओं पर भाजपा संसार की जनता को विपक्ष में करने के लिए पलीता लगाएंगे, उसके लिए लोकतंत्र में आवाज़ उठाई जाएगी, उठाती रहेगी। क्या मामला है जो परेशानी हो रही है मोहल्ले वासियों को? मेरे द्वारा, मैं जब मंडल अध्यक्ष था 2 से 3 वर्ष पहले, तो मैं यहाँ कार्यक्रमों में आया तखा आनंदपुरा, तो यहाँ के किसानों ने एवं यहाँ पे रहवासी जो कॉलोनी वासी हैं उनने बताया कि यहाँ भाई साहब रास्ता है, उस रास्ते को पक्का बनवा दीजिए। तो हमारी जब बात हुई पटवारी जी से, तो पटवारी जी का ये कहना था कि रास्ता भी रास्ते में दर्ज नहीं है। सरपंच से बात हुई तो मैंने एक आवेदन दिया कलेक्टर महोदय को, तत्कालीन कलेक्टर महोदय सुभाष द्विवेदी जी को। उनने एक जांच के लिए आवेदन दिया देहात थाने के लिए। देहात थाने ने अपनी टीप लगाई, उसके उपरांत एसपी महोदय ने अपनी टीप लगाई कि यहाँ रास्ता दे दिया जाए। तो उसके बाद तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने उस आवेदन पे ये रास्ता स्वीकृत कर दिया। उसके बाद जब वर्तमान में दूसरे कलेक्टर, अभी वर्तमान में कलेक्टर आए हैं, इनके द्वारा उस आदेश को निरस्त कर ये रास्ता रोक दिया गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ के जो किसान हैं, रहवासी हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। उसी तारतम्य में रास्ता रोक तो दिया 2-3 दिन पहले। आज हम लोग आए, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अभय यादव जी के तारतम्य में यहाँ पर हनुमान चालीसा किया कि प्रशासन को सद्बुद्धि दे भगवान, और ये रास्ता खुल जाए जिससे यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच सके पीछे। और किसान तो बहुत सारे यहाँ, लगभग 200-250 एकड़ ज़मीन है सुनवाहा तक। तो सुनवाहा के किसान भी, अनंतपुरा के, कुंवरपुरा के भी, हमारे यहाँ की लोगों की भी ज़मीन है, वह सब रास्ता रोक दिया है। तो ऐसे में बाहर से कहाँ से रास्ते में किसान जाएंगे, खेत बोले वहाँ जो निवासरत लोग हैं। आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करोगे? अब हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोगों का ये है कि डेली आके हम लोग 10 बजे आएंगे और डेली यहाँ हनुमान चालीसा करेंगे। उसके बाद नहीं होता है 10 दिन में, रोड खाली नहीं होता है, रोड नहीं खुलता है, तो उसके बाद हम लोग प्रशासन के, मुख्यमंत्री के यहाँ बसें भर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे, वहाँ उनसे मांग करेंगे कि हमारा रास्ता खोली जाए। ऐसे में क्या है कि भाजपा सरकार की छवि या मोदी सरकार की छवि खराब करने के लिए प्रशासन खोल रहा है जी। आप रास्ता तो रोका है पुलिस प्रशासन ने। कलेक्टर महोदय ने इसका रास्ते के लिए जो रास्ता स्वीकृत थी वो रद्द कर दिया है आवेदन। किसने किया ना रास्ता? कलेक्टर महोदय ने। वो तो गई। पूछें क्या नाम आपका? हमारा नाम है सुनीता। क्या हो गया जो आज आप लोग इतनी भीड़ लेकर? हमको तो रोड चाहिए, कड़बे को जगह नहीं, कड़बे को रास्ता नहीं है, और हमारे टैंकर को पानी नहीं है। हमारे 10 आदमी हैं, हमारे बच्चे कहाँ नहाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वो मेले से आउट नहीं है, मरीज आदमी पड़ा है हमारे घर, कहाँ जाएंगे? कुछ वाहन आते ही नहीं। किसने रोड बंद की? किसने रोड बंद की? N+ बांधने गए, थाने बांधने। किस बात को लेके? कुछ नहीं है, हम उनको कोरे कागज पे दस्तखत करवा लेगा और फिर कुछ नहीं, और फिर बंद कर दिए। कितने दस्तखत करवाए? पुलिस ने, थानेदार ने, सब जन लोग बैठे थे, 10 जने, सब जने। अब आपके लिए रास्ता नहीं है क्या निकलने के लिए? कितने लोग रहते हैं जिनकी, कितने लोग रहते हैं जिनकी रास्ता बंद हो गई है? टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।